गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। लास्ट के दो टॉपिक, पहला है डिस्प्लेसमेंट मेथड और दूसरा लेंस फार्मूला का डेरिवेशन मैंने नहीं बताया है, सो आज बता देंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही में हो जाएगा, टाइम ओवर। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड थोड़ा गौर से सुन लीजिए। इसमें हम लैंग्वेज होता है बहुत, वो लैंग्वेज हम सिर्फ सुना रहे हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज हम लिखाएंगे नहीं। अच्छे से सुनिए, देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए होता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पता किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन पे इमेज बनता है, ठीक है ना, के बीच की दूरी जो है पहले मेजर कर ली जाती है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन पर ही इमेज बनेगा रियल। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर ली जाती है। सपोज कीजिए कि वो डिस्टेंस कैपिटल डी है। ठीक है, अब देखिए ये d जो होता है, हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि ये जो d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होता है। यानी लेंस का जितना भी फोकल लेंथ आएगा उसके 4 गुने के बराबर होगा और नहीं तो ज़्यादा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। कंडीशन है उससे छोटा होगा तब हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये d जो है उससे ज़्यादा ही रखना है, कैपिटल D, लेंस के फोकल लेंथ के 4 गुने से ज़्यादा। प्रूफ करके हम बता देंगे आपको कि क्यों रखना है। ठीक है, तो देखिए, तो मान लीजिए इसमें 2 बार इमेज यहाँ स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है और इसमें लेंस को ही डिस्प्लेस किया जाता है, इधर या उधर कहीं भी लेंस को ही डिस्प्लेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट को और स्क्रीन को दोनों को ही स्थिर रखा जाता है। ठीक है, उसको मूव नहीं कराया जाता है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो डिस्टेंस है वो u1 है। ठीक है, तो और इमेज का डिस्टेंस v1 है। फर्स्ट टाइम रियल इमेज बन रहा है, दिखा दे रहे हैं हम ऐसे, है ना, स्क्रीन पे बना इमेज। हम d कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम u1 और ये डिस्टेंस v1, तो नो डाउट मॉड ऑफ u1 प्लस मॉड ऑफ v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब ये स्क्रीन मिल जाता है, ठीक है, हम एक बार और एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। सपोज हमने लेंस को शिफ्ट किया। ठीक है, कितना शिफ्ट किया, तो x से शिफ्ट किया। ठीक, x से शिफ्ट किया। इस बार भी इमेज यहीं पर बनेगा, स्क्रीन पर ही बनाया जाता है। इस प्रकार से शिफ्ट कराया जाता है कि इस बार भी लेंस को इमेज जो है यहीं पर बनता है। ठीक है ना, जो है शिफ्टेड पोजीशन ऑफ द लेंस। ठीक है, इस प्रकार से शिफ्ट कराते हैं कि यही इमेज बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, लेट u1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन from the lens in first experiment नहीं, first activity। ठीक है, u2 क्या है, u2 जो है वो सेकेंड केस में जब हमको इमेज मिला था स्क्रीन पर, उस समय का ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ठीक है, u2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द लेंस इन सेकेंड एक्टिविटी। ठीक, v1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज पोजीशन फ्रॉम द लेंस इन द फर्स्ट एक्टिविटी। v2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज इन द पोजीशन ऑफ सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है, इतना एजम्पशंस है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन
ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, H1 क्या है? H1 हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, इसी प्रकार H2 क्या होगा? H2 जो होगा हाइट ऑफ इमेज इन, H2 जो होगा हाइट ऑफ इमेज इन इमेज इन सेकेंड एक्टिविटी। H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, M1 क्या है? मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट कंडीशन, M2 क्या है? मैग्निफिकेशन इन सेकेंड कंडीशन। आप खुद से लिख लीजिएगा। तो आप लोग आते हैं हम लोग, ठीक है, डिराइव करने जा रहे हैं फोकल लेंथ का फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, बहुत सारे रिलेशंस देखेंगे हम। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, बस डिराइव करेंगे हम। नो डाउट U1 प्लस V1 इक्वल टू D। ये U1 और V1 सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये बात ध्यान रखिएगा, साइन के साथ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हेंस V1 इक्वल टू क्या होगा? D माइनस U1 फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 बाई V1 माइनस 1 बाई U1 इक्वल टू 1 बाई F, यानी ये हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पर U1 निगेटिव साइन के साथ होगा, 1 बाई D माइनस U1 प्लस 1 बाई U1 इक्वल टू 1 बाई F। एलसीएम जरा लीजिए इसका, ये हो जाएगा D, हम ना U ही लेते हैं, बाद में खुद दो सॉल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा इसका। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक बनेगा तो U का दो सॉल्यूशन आएगा, फर्स्ट को हम U1 मान लेंगे, दूसरे को U2 मान लेंगे। ठीक है, तो D माइनस U, यहाँ U और V लिख देते हैं। ठीक, D माइनस U इंटू में U इक्वल टू क्या हो जाएगा? U प्लस D माइनस U इक्वल टू 1 बाई F। U से U कैंसिल, यानी कि DF इक्वल टू हो जाएगा DU माइनस U स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 0, और U स्क्वायर DF इक्वल टू, यहाँ 0 क्या देना? DF नहीं, U स्क्वायर माइनस DU प्लस DF इक्वल टू 0। तो यहाँ से U का हमको सॉल्यूशन मिलेगा D प्लस माइनस रूट अंडर D स्क्वायर, यानी कि D का स्क्वायर माइनस 4 DF बाई 2। ठीक है, ये U का हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है U का वैल्यू क्या हुआ सो? ठीक है ना, एकदम आसान है कैलकुलेट करना U का वैल्यू। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा D कॉमन ले लेते हैं, U इक्वल टू D प्लस माइनस रूट अंडर D, अंदर ही अंदर कॉमन ले लिए, D माइनस 4F बाई 2 फॉर रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन क्या होगा? D माइनस 4F ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला जो टर्म होना चाहिए, D तो पॉजिटिव है ही, ये वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए रियल, क्योंकि रूट के अंदर हम सब लोग जानते हैं निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कि D ग्रेटर देन इक्वल टू 4F। तो प्रूव कर चुके हैं, पहले बताए थे ना कि D जो होना चाहिए फोकल लेंथ का 4 गुना होना चाहिए, तभी एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, यदि इक्वल टू 4F हो जाएगा तब भी तो कैलकुलेट हो ही सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया D ग्रेटर देन इक्वल टू 4F। चलिए, तो अल्सो U का दो सॉल्यूशन है ना, ठीक है ना, U हैज़, there are two values of U। पहला क्या है?
u1 इक्वल टू, पहला u1 देख लीजिए जी, ग्रेटर कौन है डायग्राम में देखिए जो हम माने हैं, ग्रेटर कौन है u1 या u2, ग्रेटर तो u2 है, ठीक है ना। तो u2 में हम प्लस वाला लेंगे, u1 जो स्मॉलर होगा सो माइनस वाला लेंगे, d माइनस रूट अंडर d इंटू d माइनस 4f, ये हो गया u1 एंड u2 इक्वल टू हो जाएगा d प्लस रूट अंडर d इंटू d माइनस 4f बाई 2, ठीक है। ये हो गया पोजीशंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस की दो वैल्यूज़ u1 और u2, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। जरा देखिए तो x की वैल्यू क्या होगी, लेंस कितना से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, शिफ्टिंग इन पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ लेंस, x इक्वल टू क्या हुआ जी, u2 माइनस u1, खुद से सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व नहीं करेंगे, u2 में से u1 को घटाइए, जब घटाइएगा तो हमको x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ये और ये, तो रूट अंडर d इंटू d माइनस 4f, ये आएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगा शिफ्टिंग। तो एक्सपेरिमेंटली क्या है कि हम लोग शिफ्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली जो है शिफ्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और d दिया हुआ रहता ही है एक्सपेरिमेंटली, तो इस इक्वेशन से हम लोग फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन है जिसमें x एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है कि कितना सा शिफ्ट हुआ, d जो है एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया जाता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है। इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग वो फोकल लेंथ लेंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आसान है ये मेथड बिल्कुल ही, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग खुद ही, ठीक है। वीडियो रोककर इधर हम ये मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास आगे अब जगह नहीं, ठीक है। उसी को जरा हम और लिखते हैं, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 4f, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। हमें f चाहिए ना जी, तो इसको इधर 4df इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फोकल लेंथ जो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। याद रखिएगा यदि d इक्वल टू 4f हो गया, इफ d इक्वल टू 4f, ठीक है ना, d इक्वल टू 4f, उस समय x की वैल्यू 0 हो जाती है, उस समय शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रखिएगा d इक्वल टू 4f आता है तो देख लीजिएगा कि उस समय शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। d इक्वल टू 4f यदि पुट कीजिएगा तब देख लीजिएगा खुद से। तो ये हो गया फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड मेनली फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यही कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। प्लीज़ नोट कर लीजिए, हमको और भी आगे बताना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे उतना, पहले आप नोट कीजिए, फिर हम आगे इसी में और बताएंगे कि इस दोनों ही केस में, फर्स्ट एक्टिविटी और सेकेंड एक्टिविटी में मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला था, ठीक। मैग्नीफिकेशन के बाद हाइट, दोनों कंडीशन में जो हाइट मिला h1h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, ये सब बताएंगे, ठीक है। नोट कीजिए पहले इतना, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। ऐसे हमारे पास जगह तो है, ठीक है। लिखेंगे मैग्नीफिकेशन इन फर्स्ट केस m1 इक्वल टू, एक मिनट, मैग्नीफिकेशन, इससे पहले एक बात और तो ध्यान देना ही भूल गए, मैग्नीफिकेशन बाद में। also v1 क्या हो जाएगा, d माइनस u1, v1 क्या हो जाएगा, d माइनस u1, वहाँ देख लीजिए कितना है, d माइनस
और रूट अंडर डी इंटू डी माइनस 4f बाई 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो v1 जो आ जाएगा, सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है, हमको तो रिजल्ट ही याद है, वो आ जाएगा d प्लस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f बाई 2। ज़रा गौर कीजिएगा, v1 की वैल्यू ये आई और ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर u2 के बराबर है, मीन्स v1 इक्वल टू u2। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है जी, ये सिर्फ v1 और u2 का मैग्नीट्यूड है, साइन के साथ की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। इसीलिए हम एग्जाम्पशंस में लिखवा दिए थे v1 मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज पोजीशन, u1 मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। जब v1 इक्वल टू u2 है, इसी प्रकार से v2 इक्वल टू u1 आएगा, ठीक है। लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ लिखते हैं, जगह की तो पड़ गई अच्छी खासी कमी, बहुत लंबा आता है ना ये। सिमिलरली v2 इक्वल टू d माइनस u2, v2 इक्वल टू दिस इम्प्लाइज v2 इक्वल टू d माइनस u2 हो जाएगा d माइनस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f बाई 2, यानी v2 इक्वल टू आ जाएगा d, ये कितना आएगा जी, d माइनस u2 तो प्लस में था ना, हाँ, तो ये कितना आएगा d माइनस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f बाई 2, मीन्स v2 इक्वल टू हो गया u1। ये थर्ड इक्वेशन। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, पहले शुरू वाला लिख लिए होइएगा, मैंने जो मिटाया है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू हुआ है डेरिवेशन, यहाँ से शुरू कीजिएगा डेरिवेशन, ऐसे ऐसे, फिर हमने यहाँ पर लिखा, फिर हमने यहाँ पर लिखा, और फिर हमने यहाँ पर लिखा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। इतने स्टेप में मैंने लिखा है, नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद मैग्निफिकेशन हम डिराइव करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए प्लीज़। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन का क्या होगा, आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, वो आना चाहिए x के टर्म में, ठीक है। ऐसे भी इस टर्म को x ही बोलेंगे ना जी, d माइनस एक्स बाई 2। तो देखिए, तो m1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, m1 को लिखेंगे v1 बाई u1। v1 क्या है सॉल्व के जी, v1 देख लीजिए, v1 सॉल्व क्या है, d प्लस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f बाई 2, या दूसरे शब्दों में लिखें और डिवाइडेड बाय d माइनस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। देखिए इस टर्म को हम लोग x लिख सकते हैं, x का फॉर्मूला ड्राइव किए थे तो आया था रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f, तो हम ऐसा लिखेंगे अगले स्टेप में, वो लिखाएगा d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, सिंस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f इक्वल टू x, ये था कारण, ठीक है। ये हो गया m1 का फॉर्मूला। सिमिलरली
अब क्या कीजिए ना, अगले स्टेप में ना हमको इसको ना ऐसे इसको x लिख देना चाहिए था यहाँ पे। सिमिलरली m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू हो जाएगा v2 बाई u2। v2 क्या होगा, d माइनस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f बाई 2 डिवाइडेड बाई d प्लस रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f बाई 2 से 2 कैंसिल, इस टर्म को x कहते हैं। तो m2 हो जाएगा d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स। फिर से बताइए x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, देखिए ये वाला जो टर्म है रूट अंडर d इंटू डी माइनस 4f, ये x के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 4, इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 5, ठीक है ना। फ्रॉम 4th एंड 5th क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू 1 बाई m2 और m1 इंटू m2 इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन 6th, ठीक है। तो याद रखिए, जब ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए और लेंस को मूव कराया जाता है, तो दोनों केस में जो इमेज बनता है उसके मैग्नीफिकेशन का ये रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू 1, ठीक है। m1 को क्या लिखेंगे जी, h1 बाई h, m2 को h2 बाई h इक्वल टू 1, यानी h1 इंटू h2 इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स h इक्वल टू रूट अंडर h1 h2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 7th, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी, नोट इट डाउन प्लीज। ये मैग्नीफिकेशन का रिलेशन हुआ और हाइट का रिलेशन हुआ। चलिए अब इस मेथड का हम लोग समरी देख लेते हैं। सबसे पहली समरी, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो होगी फर्स्ट केस में लेंस से, वो u1 जो होगा d माइनस एक्स बाई 2 होगा। d एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, x भी एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, ठीक है। और u1 जो होगा v2 के बराबर होगा, मतलब कि फर्स्ट केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकेंड केस के इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि दोनों इंटरचेंज हो गया, ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज हो गया। यानी फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट था सेकेंड केस में वो इमेज का पोजीशन के बराबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो फर्स्ट केस के इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है, d प्लस एक्स बाई 2। थर्ड फोकल लेंथ का जो फार्मूला आता है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d आता है, ठीक। फोर्थ मैग्नीफिकेशन जो होता है m1 फर्स्ट केस में वो v1 बाई u1 था ना जी, और v1 कितना है d प्लस एक्स बाई 2 d माइनस एक्स हो जाएगा। फिफ्थ m2 आ जाता है d माइनस एक्स बाई d प्लस एक्स। सिक्स्थ m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 आता है। सेवेंथ h इक्वल टू रूट अंडर h1 h2 होता है। यही समरी है इस डिस्प्लेसमेंट मेथड का, ठीक है। इसको आप चाहें तो नोट कर लें, इस पर सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट कर लीजिए, पूछ चाहें तो आप एकदम सीधे पूछता है क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे, जितना भी है। अभी करवाते हैं क्वेश्चन, पता चलेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, इससे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, सर क्या लिखा है, नोट कर सकते हैं।
एक कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में। ऑब्जेक्ट जो है 180 सेंटीमीटर है पर है फ्रॉम द स्क्रीन। ये स्क्रीन है, स्क्रीन से 180 सेंटीमीटर पे है और लेंस से कितना डिस्टेंस पे है? लेंस से 30 सेंटीमीटर पे है और नो डाउट ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 150 सेंटीमीटर है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो दो तरीका है बताने का। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमको u पता है, v पता है, फोकल लेंथ आप पता कर सकते हैं सिंपल लेंस फार्मूला यूज करके। ऐसे यूज कीजिएगा, u इक्वल टू पहला क्वेश्चन के लिए -30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू +150 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमको पता करना है। तो लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v 150 पुट करेंगे -1/-30 इक्वल टू 1/f। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। पहला का मिल गया सॉल्यूशन, 150 हो जाएगा एलसीएम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ये 5 बार में इक्वल टू 1/f, तो ये 6 बार में और ये 25 बार में फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हो गया। ठीक है, पावर पूछेगा तो 100/25 यानी कि 4 डायोप्टर आ जाएगा। ये पहला मेथड हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पोजीशन, दूसरा में पता पूछ रहा है हाउ फार द लेंस मस्ट बी मूव्ड फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन इन ऑर्डर टू फॉर्म द रियल इमेज ऑन द स्क्रीन अगैन। यानी कि लेंस को यहाँ से अब कितना डिस्टेंस मूव कराएं, वो इधर हो सकता है चाहे इधर कहीं भी। सपोज x डिस्टेंस मैंने मूव कराया, तो कितना मूव कराएं कि अगैन स्क्रीन यहीं बने। तो मैंने फार्मूला ड्राइव करवाया ना फोकल लेंथ का, ये फार्मूला यूज कीजिए। फोकल लेंथ है d दिया हुआ है, हमें x पता करना है। x यही ना चेंज इन पोजीशन ऑफ द लेंस, चाहे शिफ्टिंग इन पोजीशन ऑफ द लेंस। तो आप सीधे हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, f इक्वल टू b² - x²/4d। यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा रूट अंडर d इंटू d - 4f, ये आता है। x इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, d कितना है पुट करना है 180 ब्रैकेट 180 - 4 × 25 जो कि 100 के बराबर होता है। 180 में से 100 घटा दीजिए तो 80 बच जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 180 × 100। ठीक है, तो 100 का तो स्क्वायर रूट निकल जाता है, कितना, सॉरी 100 नहीं भाई 80, तो 00 100 बन गया, तो 100 का तो निकल जाएगा। और 18 और 8 का आप कीजिएगा तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 18 8 140 12 आ जाएगा। तो x आ गया 120 सेंटीमीटर, यानी इसको 120 सेंटीमीटर मूव कराना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये ए था और ये बी का सॉल्यूशन था। ये मैंने फार्मूला का यूज़ करके बनाया था। ठीक है, और ये मैंने लेंस फार्मूला का यूज करके बनाया था। नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, हमने आपको बता रखा है कि लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ठीक है, u1 जो होता है वो v2 के बराबर होता है। मतलब कि फर्स्ट का ऑब्जेक्ट पोजीशन
सेकेंड केस के इमेज पोजीशन के बराबर है। तो u1 यहाँ पर कितना है जी, u1 जो होगा वो यहाँ पर तो क्वेश्चन में दे रखा है 30। तो सेकेंड केस में जब इसको शिफ्ट कराएंगे तो ये v2 जो आ जाएगा वो कितना आएगा जी, 30 ना आएगा। हाँ, तो उस समय ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखा हुआ है, यहाँ से 30 तो यहाँ से हो जाएगा कितना 150, यानी कि u2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, जो कि v1 के बराबर होगा। ठीक है ना, v1 है ना 150। चलिए, तो देखिए पूछा जा रहा है सबसे पहले कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना पर था 30 पर, बाद में कितना पे हो गया 50 पे, तो शिफ्ट कितना हुआ खुद दे देख लीजिए आप। शिफ्ट कितना हो गया, पहले 30 पे था, बाद में हो गया 150 पे, बाद में हो गया ये 150 पे। और किस आधार पे मैंने 150 कहा, तो फर्स्ट केस का जो इमेज है जो कि 150 पे है, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट पोजीशन के बराबर होता है। इस आधार पे मैंने कहा, आधार क्या था कहने का 150, कि फर्स्ट केस में जो इमेज पोजीशन है वो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट पोजीशन के बराबर होगा। तो u2 जो है 150 के बराबर हो गया, v1 के बराबर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x इक्वल टू u2 माइनस u1, यानी कि 150 माइनस 30 मतलब 120। तो ये हमारे b का सॉल्यूशन आया। अब a का सॉल्यूशन पूछा फोकल लेंथ ना जी, तो फोकल लेंथ के लिए ये फॉर्मूला अगेन यूज कर देंगे, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d निकल जाएगा फोकल लेंथ, यानी 180 का स्क्वायर माइनस ये 120 का स्क्वायर बाई 4 इंटू डी कितना है 180। सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए सेकेंड मेथड। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का ये, किसी लेंस के 2 डिफरेंट पोजीशंस के लिए, ठीक है, या ऑब्जेक्ट के 2 डिफरेंट पोजीशंस के लिए लेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेरी किया। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो आता है वो 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आता है। तो बताना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। हाइट ऑफ इमेज 8 और 2 दे दिया 2 कंडीशन में, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड सही हो, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू रूट अंडर h1h2। इसका प्रूफ हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, सीधे यूज कीजिए रूट अंडर h1h2। ऐसे तो आपको खुद बना लेना चाहिए था मेरे बताने से पहले। ठीक है, बन जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। यही आंसर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन। बाकी लेंस फार्मूला अगले क्लास में ड्राइव करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है। क्वेश्चन में लिखा है बताइए इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ f। ऑब्जेक्ट और इमेज यानी u प्लस v का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस d है, तो d जो होगा u प्लस v है ना। तो d को हम लिख सकते हैं ऐसा भी, रूट u का स्क्वायर प्लस रूट v का स्क्वायर। u और v याद रखिएगा मैग्नीट्यूड है, साइन के साथ नहीं लिए। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना जी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी, ठीक है। इतना होता है। सही लिखे हैं ना, गलती लिखे हैं? ये होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो डी का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, u पॉजिटिव भी जैसे भी रूट में है तो नेगेटिव होना ही नहीं। अब डी में ये नेगेटिव हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना। u 0 नहीं है, v 0 नहीं, ये दोनों नॉन जीरो है। अब इसी को मिनिमम बनाना पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता है, इसी को मिनिमम बनाना पड़ेगा। अब ये तो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? स्क्वायर का ग्राफ जाता है ना भाई ऐसा, हाँ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होगी, और क्या। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो लिखेंगे कि d विल बी मिनिमम इफ रूट वी चाहे u जो भी है, रूट u माइनस रूट v का होल स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? रूट u माइनस रूट v का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। और ये 0 तभी होगा जब रूट u इक्वल टू रूट v होगा। दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू v होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तभी बराबर हो जाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है? 2f पर रहता है। तो लिखेंगे दिस विल बी पॉसिबल, चाहे यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस यू इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई यू एफ, यानी 1 बाई यू प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। एफ आ जाएगा 2u के बराबर, सॉरी u आ जाएगा 2f के बराबर। हैंस टी मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 रूट u भी, क्योंकि ये वाला टर्म 0 जी, चाहे ये भी लिख सकते हैं u प्लस v यानी 2f प्लस 2f यानी 4f, डी मिनिमम। तो किसी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, रिजल्ट याद रखिएगा, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होता है 4f होता है, और उस समय ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन था। नोट कर लीजिए, बस आज के क्लास में इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नोट कर लीजिए।